Hello everyone and very welcome to the channel Steady Era. So friends, today I'm here with the English topic Great Expectation novel by Charles Dickens. So let's start. So first we start from the date of birth of Charles Dickens. 1812 to 1870 इनका टाइम पीरियड रहा है, जो कि विक्टोरियन टाइम भी कहा जाता है. एक्चुअली विक्टोरियन टाइम में ये हुए, इन्होंने ये नावल लिखी, इसलिए इसे विक्टोरियन टाइम में भी कहा जाता है. सो एक्चुअली क्या हुआ ऐसा कि उस टाइम ब्रिटेन में ऐसा क्या हुआ कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन जैसी नावल लिखने की ज़रूरत पड़ी चार्ल्स डिकेंस को. तो उस टाइम क्या हुआ, देखिए 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में जो टाइम ब्रिटेन में एक बहुत ही सोशल चेंजेस वाला टाइम चल रहा था. ठीक है, there was increasing movements from countryside to towns in search of education, jobs. ठीक है, and education was slowly improving and the legal system was being changed. तो इसीलिए ये जो नॉवल है उन सच चेंजेस को उन रिफ्लेक्ट करती है. वो जो चेंजेस वहाँ हो रहे थे उन्हें रिफ्लेक्ट करती है. ओके, अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिखा है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवल इज़ ऑफ टेस टाइम. टेस देखिए ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे आप इजीली समझ सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं कि ये किस टाइम पीरियड की नॉवल रही है. उस टाइम पीरियड में ऐसा क्या हो रहा था कि ये इस तरह की नॉवल सीखने की ज़रूरत पड़ी चार्ल्स डिकेंस को. तो टेस मीन्स TES, टी टर्बुलेंट पीरियड. एज आई हैव रिटन हियर, रिफॉर्म बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड. मीन्स टर्बुलेंट पीरियड, वहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स बिल, बहुत सारे रिफॉर्म्स आ रहे थे, बहुत सारे ऐसे बिल इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे लोग, जो कि लोगों की ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहे थे. ठीक है, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज कर रहे थे. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, यानी कि ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म जो था वो पीक पे था. बहुत ज़्यादा बहुत इम्पीरियल्स अपने बहुत ज़्यादा बहुत दूर दूर तक फैला चुके थे. बहुत इम्पीरियलिज्म उनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था इस टाइम पे, इसलिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का भी टाइम था. स्केप्टिसिज्म मीन्स जब इतनी सारी प्रॉपर्टी वहाँ पे आने लगी, इतना ज़्यादा इम्पीरियलिज्म बढ़ने लगा, तो लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया कि एक्चुअली कहाँ से अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतनी सारी वेल्थ ब्रिटेन में आ गई. तो लोगों ने क्वेश्चनिंग शुरू कर दी कि फ्रॉम वेयर दिस टू मच अमाउंट इज़ कमिंग, है ना, क्या लूट से तो नहीं आ रहा कहीं. तो ये क्वेश्चनिंग होने लगी थी. सो दिस इज़ नोन एज स्केप्टिसिज्म. तो ये जो टेस्ट, टर्बुलेंट पीरियड, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, स्केप्टिसिज्म, दिस वाज ऑल in this period. So that's why I have written here that Great Expectation novel is of टेस्ट, यानी कि turbulent period, economic prosperity and skepticism time. अच्छा, सो जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन नावल है उसमें क्या दिखाया गया है, देखिए कि जो लोग थे ब्रिटेन के, जो नीचे तबके के लोग थे, जो लोअर उसके लोग थे, वो जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग कंट्री साइड से टाउन की तरफ मूव कर रहे थे. एजुकेशन सिस्टम बेटर हो रहा था, तो लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रहा था. सोशल मोबिलिटी जो थी वो पूरी तरह से जेंटलमैन बनना चाह रही थी, इसीलिए ऐसे चेंजेस हो रहे थे. अच्छा, चलिए हम देख लेते हैं इस नावल के कैरेक्टर्स को. तो सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर ही इज़ पिप, एंड उसके बाद मैगविच जो कि कॉन्विक्ट है यहाँ पे. पिप्स सिस्टर जॉय गारगरी जो कि पिप की सिस्टर के हस्बैंड हैं, जो कि एक ब्लैक स्मिथ हैं. आफ्टर दैट मिस हैविशम जो कि एक इसेंट्रिक लेडी यहाँ पे कही गई हैं, यानी कि उनको किसी से मतलब नहीं है. उन्हें जो है यहाँ पे मेन उनका कैरेक्टर क्या दिखाया गया है कि वो जो है मेल सोसाइटी से बहुत चिढ़ती हैं, बहुत नफरत करती हैं. एस्टीला हैविशम की बेटी हैं, उनकी डॉटर हैं. और जो बेंटली ड्रमल है वो एस्टीला के लवर हैं. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर नॉवल. सो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जो एक यंग पिप हैं वो दिखाए जाते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल, पेरेंट्स की जो वहाँ पे उनकी डेथ, जहाँ डेथ हुई, जहाँ पे वो दफनाए गए हैं, वहाँ पे वो फूल चढ़ाने आता है. और वहाँ पे उन्हें कॉन्विक्ट मैगविच दिखता है. ठीक है, द मार्शेस नियर हिज होम, ही वॉज इन मार्शेस ना, तो वहाँ पे मैगविच जो है वो वहाँ मिलता है. सो एज आई मैंशनड अर्लियर कि पिप अपनी सिस्टर और जॉय गरगरी उसके हस्बैंड के साथ रहा करता था. जॉय गरगरी एक ब्लैक स्मिथ है. ठीक है, पिप क्या करता है फिर, क्योंकि धीरे धीरे वो ब्लैक स्मिथ के साथ, ब्लैक स्मिथ जो उनके हैं जॉय गारगरी, उनके साथ ही वो काम करता है. वो बहुत ही फ्रैंक नेचर के रहते हैं और इन दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहती है पहले, फ्रेंड्स की तरह. तो जो ये पिप हैं वो उन्हीं के साथ थोड़ा बहुत काम करते हैं. तो उसी काम से वो सैटिस हाउस जाते हैं, जहाँ वो इसेंट्रिक मिस हैविशम से मिलते हैं. ठीक है, इसेंट्रिक मिस
हैविशम। ठीक है, जो हैविशम हैं वो उन्होंने ये जो एस्टीला है, जो कि उनकी डॉटर कही जा रही है यहाँ पे, उसे अडॉप्ट किया है। ठीक है, फिर क्या होता है कि पिप कुछ टाइम तक ब्लैकस्मिथ के साथ, यानी अपनी जीजा के साथ, जॉय गार्गरी के साथ काम करता है कुछ सालों तक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पिप धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और फिर एक दिन पिप को किसी से पता चलता है कि उसके पास उसके नाम पे बहुत सारे पैसे आए हैं, बहुत सारा अमाउंट आया है। तो पिप को कहीं ना कहीं ये जो है ऐसा हो लगता है कि शायद ये जो पैसे हैं वो मिस हैविशम ने इसके लिए दिए हैं, इसके लिए ट्रांसफ़र किए हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेता है वो मिस हैविशम से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हम बात आगे देखेंगे कि मिस हैविशम ने नहीं, ये किसने पैसे दिए थे वो हम आगे देखते हैं। फिर क्या होता है कि उन्हीं पैसों से, अब क्योंकि पिप जो था वो भी, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा माइग्रेशन का था, लोग जेंटलमैन बनना चाह रहे थे, इस वजह से लोग कंट्री साइड से टाउन्स की तरफ मूव कर रहे थे। तो पिप ने भी यही किया, पिप उन पैसों से लंदन चला जाता है और लंदन जाके वहाँ वो जेंटलमैन बनने की कोशिश करता है। ठीक है, वो जेंटलमैन बन भी जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर पिप बड़ा होता जाता है, अपना काम में लग जाता है। उसके बाद पिप क्योंकि एस्टीला को लाइक करता है, लेकिन एस्टीला जो है वो ड्रमर से शादी करना चाहती है, इसलिए वो पिप की तरफ ध्यान नहीं देती। लेकिन इसी चक्कर में और जेंटलमैन बनने के चक्कर में जो पिप रहता है वो अपनी फैमिली को ज़रूर भूल जाता है। फैमिली मीन्स अपने सिस्टर और अपने सिस्टर के हस्बैंड को, जॉय गार्गरी को। जॉय गार्गरी एक बार पिप से मिलने भी जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वो उन्हें ज़्यादा उन्हें उतना वो नहीं करता, तो वो वापस आ जाते हैं वहाँ से। ठीक है, मैगविच फिर क्या करते हैं कि वो इलीगली, जो मैगविच हैं क्योंकि वो एक कॉन्विक्ट हैं, इसलिए वो अब्रॉड में एक जेल में रहते हैं। फिर मैगविच क्या करते हैं कि मैगविच पिप को बताते हैं कि जो एक सीक्रेट बेनिफैक्टर, जो यानी कि जो जिसने पैसे पिप को दिए थे, वो कोई और नहीं बल्कि मैगविच ही था। क्योंकि मैगविच ने क्या किया, देखिए जब हमने स्टार्ट की थी नॉवल, तो मैंने बताया था कि वो अपने पेरेंट्स के जहाँ पे उनकी फ्यूनरल है, वहाँ पे वो जाता है अपने पेरेंट्स के साथ उन्हें देखने। तो वो वहाँ पे जो मैगविच है वहाँ वो उसे मिलता है। तो मैगविच क्या करता है कि उसे भूख लगी हुई होती है और जो पुलिस है वो उसे पकड़ के ले जा रही होती है। तो मैगविच उससे बोलता है खाने के लिए, तो वो जो पिप रहता है वो उसे खाना खिला देता है मैगविच को, जिसकी वजह से मैगविच उसे बहुत ही पसंद करने लगता है और तभी मैगविच उसे एज अ सीक्रेट बेनिफैक्टर उसे पैसे देता है, जिसका पिप को पता नहीं रहता। और पिप गलती से उससे मिस हैविशम को ऐसा एक्सपेक्ट कर लेता है कि शायद उसने उसे पैसे दिए हैं। तो ये चीज़ रहती है और इसीलिए जो मैगविच है वो पिप की मदद करता है। जब बाद में पिप को ये पता चलता है कि पैसे मिस हैविशम ने नहीं बल्कि मैगविच ने दिए हैं, तो वो क्या करता है कि मैगविच को सपोर्ट करना चाहता था और मैगविच को जेल से भगाना चाहता था। ठीक है, और इधर क्या होता है, इधर जो मिस हैविशम हैं, उनकी जो बेटी एस्टीला है वो प्लान करती है बेंटली ड्रमल से शादी करने के लिए। ठीक है, वो उनसे शादी करना चाहती हैं और जो मिस हैविशम है वो एक बहुत ही टेरिबल फायर में इन्वॉल्व हो जाती हैं। उनके घर में आग लग जाती है किसी वजह से, तो वो बहुत ही भयानक आग में ट्रैप हो जाती हैं। और इस तरफ क्या होता है कि पिप जो है क्योंकि वो मैगविच को जेल से भगाना चाहता था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो जाता है और मैगविच जो है वो प्रिजन में ही मर जाता है, जेल में ही मर जाता है। ठीक है, और पिप जो है वो कुछ नहीं कर पाता, उसके लिए उसे बहुत दुख होता है आगे। और अब पिप क्योंकि अब ओल्डर भी हो चुका है, वाइज़र भी हो चुका है, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया है, धीरे धीरे उसके पैसे भी कम होने लगे हैं अब, क्योंकि मैगविच भी मर चुका है और उसे बहुत दुख होता है कि वो मैगविच के लिए कुछ नहीं कर पाया। तो जो पिप होता है वो वहाँ से वापस आ जाता है, क्योंकि उस पर बहुत सारे डेब्ट हो जाते हैं। अब वो क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचे हैं, अब लंदन में रहना बिना नौकरी के, बिना कमाई के, आप सिर्फ एक फ़िक्स्ड अमाउंट के साथ तो नहीं रख सकते ना, कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएंगे। तो जब वो ख़त्म हो गए और मैगविच की भी डेथ हो गई, तो पिप वहाँ से इतने सारे डेब्ट उस पर हो जाते हैं, इतने सारे कर्जे हो जाते हैं कि वो वहाँ से वो सब करके आ जाता है अपनी फैमिली के पास। ठीक है, फैमिली के पास जब वो आता है तो एस्टीला उससे एक बार मिलती है और फिर वो इसे बताती है कि किसी वजह से उसकी श्रमल के साथ नहीं हो पाई। और फिर पिप और एस्टीला बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं एट लास्ट और साथ रहने लगते हैं।
अब हम ये देखते हैं कि जो पिप था उसे ये न्यूज़ कैसे मिलती है कि उसकी मदद किसने की, तो दैट वाज मिस्टर गैगर। मिस्टर गैगर से उसे पता चलता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, ठीक है। और वो मिस्टर गैगर जो है वो लंदन के एक लॉयर होते हैं, वो पिप को बताते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। किसने दिए हैं वो तो मैगविच खुद ही बताता है। विद whom डज पिप लिव इन लंदन, सो इट्स आंसर इज हर्बर्ट पॉकेट, यानी कि जेंटलमैन बनने के लिए जो पिप है वो लंदन में हर्बर्ट पॉकेट के साथ रहा करता था। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन। समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइम था बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल माइग्रेशन का, लोग जेंटलमैन बनना चाह रहे थे, लोगों के अंदर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, लोग अपने आप को ब्रिटिशर्स जो अपर कास्ट ब्रिटिशर्स थे उनकी तरह बहुत ही प्रिविलेज्ड और अच्छा बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से वो लोग इधर से उधर भाग रहे थे। और उस टाइम बहुत सारे रिफॉर्म बिल्स आ रहे थे, बहुत इम्पीरियलिज्म बहुत ज़्यादा था। तो दिस वाज ऑल द रीजंस बिहाइंड द ग्रेट एक्सपेक्टेशन। सो ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।